आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। रांची मांडर कॉलेज की प्राचार्य के रवैये से पढ़ाने वाले कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक काफी परेशान हैं। कई बार कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों के पक्ष में छात्रों का उग्र आंदोलन भी हो चुका है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाने वाले घंटी आधारित शिक्षकों को सरकारी नियमित शिक्षकों के कोप भाजन का शिकार होना पड़ता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों का विरोध स्वाभाविक था, जो आज उभर कर सामने आ गया। मांडर कॉलेज मांडर परिसर में आज इंटर प्रभाग के घंटी आधारित कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक शिक्षिकाओं की बैठक रखी गई, जिसमें सभी शिक्षकों ने इंटर शिक्षक नियुक्ति के लिए मांडर कॉलेज मांडर में निकाले गए विज्ञापन पर विरोध जताया और कहा कि जब जिसको आधार बनाकर हम शिक्षक का संविदा इस कोविड-19 के काल में समाप्त किया गया, उसमें शिक्षकेतर कर्मचारी भी आते हैं, लेकिन जिनका संविदा समाप्त नहीं किया गया है। इससे पहले जब कोविड-19 काल का मानदेय भुगतान कॉलेज प्रशासन द्वारा नहीं किया गया तो मानदेय की मांग की गई, तो देने में आनाकानी की गई, परंतु शिक्षकों द्वारा जब प्रशासन से वार्ता हुई तो इंटर के प्रभारी ने ऑनलाइन क्लासेस के आधार पर मानदेय भुगतान करने की बात कही थी। ऑनलाइन क्लास के सबूत की भी मांग की गई और क्लास कर रहे छात्रों का मोबाइल नंबर भी मांगा गया। उसमें लिए गए क्लास की सत्यता जांच की गई। इसके बाद मानदेय बहुत मुश्किल से डाला गया, जिसमें हमारे कुल मानदेय से 20-20 हज़ार काट लिया गया, जो कोविड-19 के नियम के विरुद्ध है। जब इस बारे में कॉलेज प्रशासन से बात की गई तो हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया और अंत में हम लोगों को बिना बताए हमारी संविदा समाप्त कर दी गई। इससे पहले भी कॉलेज प्रशासन हम शिक्षकों को बंधुआ मजदूर की तरह हमसे व्यवहार किया जाता रहा है, जिससे हमें काफ़ी मानसिक प्रताड़ना होती है और कुछ बोलने पर निकालने की धमकी देते रहे हैं। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इस नियुक्ति प्रक्रिया का विरोध करने के साथ इसको निरस्त करने की मांग को लेकर स्थानीय विधायक से मिलकर वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए पहल करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। रांची से डॉक्टर संजय प्रसाद की रिपोर्ट। मैं मांडर कॉलेज में दीपक कुमार इंग्लिश विभाग में कार्यरत हूँ, इंटर सेक्शन में। तो ऐसा है कि अभी हाल फिलहाल विज्ञापन आई हुई है, कल ये विज्ञापन आई है 1 अक्टूबर को, कि यहाँ पर फिर से आपको रिन्यूअल करने की स्थान पे यहाँ पर फिर से वैकेंसी आएगी और जो हमारा जो समय है वो खत्म होने के बाद हमारा रिन्यूअल होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कोरोना काल में अगर हमारा रिन्यूअल नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे। एक तो जब भी पेमेंट हमारी हुई है। आप कितने दिनों से यहाँ पे हैं? यहाँ पर 2018 से। तो ये पहली बार हो रहा है आम विज्ञापन? हाँ। इससे पहले कैसे होता था? इससे पहले हमारा जब 11 महीना कंप्लीट होती थी तो हमारा ऑटोमेटिकली हम लोग का रिन्यूअल हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक तो अभी लॉकडाउन का सीजन है, ऊपर से अगर लॉकडाउन में अगर हम लोग का रिन्यूअल अगर नहीं होता है तो आर्थिक रूप से हम लोग पिछड़ जाएंगे और फिर हमारा जो घर परिवार है कैसे चलेगा। तो इस बार क्यों आम विज्ञापन निकाला गया है जबकि कोरोना काल है? तो ऐसा है कि हमको इसके बारे कोई जानकारी नहीं है। एक्चुअली हम लोग का 4 महीना से पैसा रुका हुआ था। 4 महीना से अगर पैसा रुका हुआ था, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं सर, क्योंकि अभी तो कॉलेज बंद है। ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो हम लोग कंप्लीट क्लासेस पूरे हो रही है, उसका लेसन प्लान हम लोग सबमिट कर रहे हैं। तो 12,000 हमारा जो मैक्सिमम है वो हमारा बन रहा है, लेकिन कॉलेज हमें 60% ही पेमेंट दे रहे हैं। 48,000 के स्थान पे हमें 28,000 ही दिया गया। इसके विरुद्ध में हम लोग जब कॉलेज प्रशासन में कॉलेज को जब हम लोग बोलने गए, वहाँ के जो प्रिंसिपल है रेणुका प्रसाद, उनसे जब हम लोग इस विषय में कहने गए तो उनका कहना है कि आप लोग को हम लोग फुल पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये आदेश है, ये सख्त आदेश है कि लॉकडाउन के समय और जब तक कॉलेज नहीं खुलेगी किसी का भी कोई भी, चाहे वो घंटी आधारित रहे, संविदा रहे या परमानेंट रहे, उनका पेमेंट नहीं काटना है। लेकिन हमारे साथ तो अन्याय वही समय हो गया कि हमारा 50% 60% पेमेंट मिल रहा है
और वो भी 4 महीना के बाद मिल रहा है, तो आर्थिक रूप से हम लोग खुद ही कमजोर होते जा रहे हैं। अब इसमें भी कॉलेज संतुष्ट नहीं है। अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग को रिन्यूअल करने के स्थान पे फिर से वैकेंसी निकाल दिया जा रहा है। अब हम लोग के साथ समस्या हो गया है कि रोजी रोजगार का समस्या हो गया है। इसके लिए हम लोग क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपका मांग क्या है? नहीं, हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसका फुल पेमेंट हो, और दूसरा कि हम लोग का रिन्यूअल कर दिया जाए ताकि हम लोग यहाँ पर सुरक्षित रहे, और कुछ नहीं। गौरव राव है, मैं गणित विषय का शिक्षक हूँ। मानता महाविद्यालय इंटरमीडिएट में क्लास कराता हूँ। और मुख्य विषय ये है कि अभी हम लोग कोरोना काल में सब घर में बैठे हुए हैं, और दूसरी बात है कि अभी नया बहाली का विज्ञप्ति निकाल दिया है, जिससे हम लोग असंतुष्ट हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और पिछले 3 साल से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जो है कार्य किए हैं, और हम लोग अच्छे से अभी तक करते आ रहे हैं। पेमेंट को लेके जो है हम लोग थोड़ा सा इस बार कोरोना काल में थोड़ा सा हम लोग ऑनलाइन का क्लास वगैरह सारा चीज़ हम लोग सौंपे थे, उसमें हम लोग को 60% जो है पेमेंट किया गया। और हम लोग सभी शिक्षक जो हैं बहुत ही नाराज हैं, और हम भी विशेषकर नाराज हैं। इसलिए क्या है कि इस कोरोना काल में और बेरोजगारी काल में हम कहाँ जाएंगे। और दूसरी बात है कि हम इस स्थिति में हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। तो आपकी क्या मांग है? यही है कि विज्ञप्ति को रोका जाए, और हम लोग को फिर से 1 साल के लिए कम से कम रखा जाए। और पिछले हालांकि हम लोग जानते हैं कि 11 महीना का होता है रेनुअल, लेकिन इस बार रेनुअल हम लोग को करते जा रहा था। इस बार हम लोग को नया सिरे से जो विज्ञप्ति के दौरान जो है जैसे निकाला है कि नए सिरे से बहाल करने का ये प्रावधान किया गया। मैं निर्मला लकर मांडर महाविद्यालय मांडर के इंटर विभाग की हिंदी शिक्षिका हूँ। और इस कोरोना काल में मांडर कॉलेज मांडर के हमारे जितने भी प्रभारी लोग हैं, हमारे ऊपर मानसिक तथा आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये आपकी समस्या क्या है मानदेय को लेकर के? कि कोरोना काल में किसी का पेमेंट नहीं काटने का था, लेकिन इस पर भी हमारे अधिकारीगण काट दिए, और हमें आज पेमेंट से हमें मजबूर कर दिए, ताकि इस कोरोना काल में हमें नहीं बोलने के बावजूद भी हम बोल रहे हैं। और नया जो विज्ञापन निकाला है, और नए जो विज्ञापन निकाला गया है वो बिना कहे पूछे, बिना आपको सूचना नहीं दी गई थी? नहीं, हमें कोई सूचना नहीं मिली थी। कैसे पता चला? ये न्यूज़पेपर के द्वारा हमें पता चला। उसके बाद हम ये कदम उठाए हैं कि इसके रोक दिया जाए, और केवल शिक्षकों के लिए ही ये वैकेंसी निकाला गया है। साथ ही जो नॉन टीचिंग लोग हैं उनका भी होना चाहिए, क्योंकि उनको साथ में बहाल हुए थे, और कल टीचरों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और नॉन टीचिंग के साथ नहीं किया जा रहा है। हम शिक्षकों के साथ मानदेय देने में भी हिचकिच करते हुए हम शिक्षकों सभी को कोरोना काल में निकाल दिया जा रहा है। इस बदतर स्थिति में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आपका समस्या क्या है? हम लोग का समस्या है कि अभी मानदेय देने में कटौती की जा रही है, और इस कोरोना काल में निकालने का अनुमति दे दिया गया है। कैसे आपको पता चला? अखबार में निकाल दिया है योगदान। आपका मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमें अभी रखने का कोशिश करें।